हेलो गाइज, सत्यमेव जयते साथियों। ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, राजा रवि वर्मा, ज्योतिबा फुले और हिंदू धर्म के मायने पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फुले का भारत में बहुत विरोध हुआ है और इस फिल्म के विरोध के विषय में बात करेंगे। इससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाकर के उस बात को समझते हैं जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त रविंदर और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल के साथ कि राजा रवि वर्मा कौन थे। राजा रवि वर्मा भारत के एक मशहूर चित्रकार और कलाकार हैं। इन्होंने भारत में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के उस समय चित्र बनाए थे जब भारत में देवी देवताओं की मूर्त के अलावा कोई चित्र नहीं था। केवल चित्र बनाए ही नहीं थे, उसे प्रेस के अंदर छापे भी थे, छापे खाने के अंदर, और ये भारत में पहली बार हो रहा था। और उस समय लोगों ने जब देवी देवताओं के चित्र देख के पहली बार तो वो आत्ममुग्ध हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और इसी कारण जब ये चित्र जब पब्लिक में आए, पब्लिक डोमेन में, तो उस समय के जो मंदिरों के अध्यक्ष थे उन्होंने राजा रवि वर्मा का इस बात के लिए पुरजोर विरोध किया और उसकी प्रेस तक को जला देने की धमकियां दी और ऐसे बहुत कुछ विरोध हुए। उस समय लड़ाई झगड़े भी हुए काफी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, रंग रसिया, उसमें आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर भी ये बात सही और तथ्यात्मक रूप से सही है कि हिंदू धर्म के उस समय के जो मायने थे वो ये थे कि जो मूर्ति थी वो एकदम पब्लिक डोमेन में नहीं थी, यानी कि लोग उसके हर व्यक्ति उसका दीदार नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, क्योंकि जो हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर जो निचली जातियों को, तबकों को है, जो शिक्षा और देवी देवताओं की पूजा अर्चना और उन्हें देखने से उन्हें दूर रखा गया था। और इसी कारण जब ज्योतिबा फुले ने भारत के अंदर जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के चलते जो शिक्षा देना शुरू किया था, तो उस समय भी उन्हीं की शिक्षा जो भारत के अंदर विज्ञान, गणित और ये सब पढ़ाया जा रहा था, भारत में लोगों के फायदे के लिए ही था। तो उस समय भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का इन्हीं वर्ण व्यवस्था में जो उसके उस समय धर्म के जो ठेकेदार थे, जो उच्च कोटि के स्वर्ण लोग थे, स्वर्ण लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। और इसी कारण आज हमें ये समझने की आवश्यकता होगी कि हिंदू धर्म के क्या मायने। तो देखिए, हिंदू धर्म है क्या, ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ये कब से है और क्यों है और कैसे बना, तो देखते हैं कि हम इतिहास में काफी पीछे जाना पड़ेगा हमें। उस समय जाना पड़ेगा जब वो बुद्ध थे और बुद्ध से पहले क्या व्यवस्था थी उस तक जाना पड़ेगा हमें। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है वैसे तो, लेकिन ये हिंदू धर्म, इसका जो नाम है वो काफी बाद में हुआ था, बुद्ध के भी काफी बाद में हुआ था, और डॉक्यूमेंटली तो ये बहुत ही बाद में हुआ था, आधुनिक समय में। तो हम देखते हैं कि जो पहली धर्म था, इसका रूप था, उसका नाम था सनातन। सनातन मतलब ये एकदम मानवता की एक संस्कृति के रूप में स्थापित था। और मैं इसकी सराहना भी करता हूँ कि इसमें काफी खूबियां भी हैं, और इसकी मैं आलोचना भी करता हूँ कि इसके जो हिंदू धर्म बनने के कारण इसकी जो मायने इतने गलत बन गए, उसके कारण हिंदू धर्म में बहुत जाति आदि की वर्ण व्यवस्था आदि भी हुई, तो ये बहुत ही गलत धर्म भी बन गया। तो हम उसको सबसे पहले समझते हैं कि जो सनातन धर्म था वो क्या था, उसमें क्या विचार थे। उसमें ये विचार था कि मानवता के जो विकास है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसको समय समय पर जो अपडेटेड संस्कृतियां रही है सनातन, उसमें इस बात को महत्व दिया जाता था। जैसे वैदिक काल के अंदर वेद ज्ञान की खोज होती थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन हर्ज तब हुआ जब इसकी अति हो गई। मतलब कि आप समझिए कि जो बुद्ध थे उन्होंने जब हिंदू धर्म के जो इसी सिस्टम के अंदर जो बुद्ध थे वो गए
और उन्होंने पूछा कि हम कैसे सत्य की खोज कर सकते थे। तो उन्हें भी वैदिक नॉलेज के तहत बताया गया कि योग है उन्हें करना पड़ेगा, योग तपस्या करनी पड़ेगी। तो बुद्ध ने वो योग तपस्या करके देख ली और उससे बुद्ध की हालत तो खराब हो गई बजाय उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्ति होने की। ठीक है ना, क्योंकि उसका बहुत ही कठिन अनुशासन और ऐसा अनुशासन है कि वो अध्यतम चेतना का विषय है और अध्यतम चेतना के कारण ही उसकी अति हो रही थी। अध्यतम चेतना में जो नॉलेज निकाला जा सकता वो निकाल लिया गया था। ठीक है, तो इस कारण जब बुद्ध ने ये करके देख लिया तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्हें जब ज्ञान हुआ उन्होंने कहा ठीक है ये भी अध्यतम चेतना है अपनी जगह सही है, लेकिन अब इसका समय समाप्त हो गया है, अब भौतिक चेतना का समय शुरू होने वाला है। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और एक बौद्ध धर्म बन गया था आगे। लेकिन बुद्ध का कोई धर्म बनाने का रीजन नहीं है, संघ बनाने का कोई रीजन नहीं था। उनका भी रीजन मानवता को लेकर ही था और मानवता के लिए उन्होंने जो बैलेंसिंग वे यानी कि बैलेंस एक संतुलित मार्ग खोजा और दुनिया को वो मार्ग दिखाया। तो ये बहुत ही बड़ी खोज थी मानव इतिहास की। लेकिन जब भौतिक चेतना के अंदर बुद्ध के बाद में विभिन्न देशों में विभिन्न समुदायों में नए नए धर्म अस्तित्व में आने लगे, जैसे कि ईसा मसीह ने ईसाई धर्म बनाया। उसके बाद में मुस्लिम में भी पैगंबर ने एक धर्म बनाया मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम समुदाय का भी एक धर्म बन गया मुस्लिम धर्म। और उस मुस्लिम धर्म के लोगों ने जो ये सिंधु के इस पार के लोग थे उनको हिंदू कहना शुरू कर दिया और अपनी तरफ से वो अटैक करने लगे थे। और क्योंकि भारत बहुत ही उस समय उदार था, मानवतावादी था, तो ये भी एक प्रकार से भारत के लोगों को भी लग रहा था कि उन्हें भी कोई संघ की जरूरत है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म बना लिया था। लेकिन उनके बौद्ध धर्म में जो चीजें थी वो मतलब कह सकते हैं कि बुद्ध के कारण करुणा अहिंसा थोड़ी उदार प्रवृत्ति की रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय के जो वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा था और वर्ग संघर्ष के कारण ही और जो पहले हिंदू धर्म की चेतना रह चुकी थी उनके लोगों की इन लोगों से बन नहीं रही थी, तो उन लोगों ने ये अपना एक नया धर्म खड़ा किया जिसका नाम हिंदू धर्म। ये 6ठी सदी के बाद में हुआ था और शंकराचार्य ने भारत को एक करने और जोड़े रखने के लिए एक हिंदू धर्म बना दिया। लेकिन उन्होंने जब हिंदू धर्म बनाया था उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो हिंदू धर्म में कर रहे हैं जाति वर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना वो आगे चल करके भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो गई और साथ ही जो उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा वो अंधविश्वास साबित होगा। और ये हुआ भी। जब उन्होंने हिंदू धर्म बना दिया तो आगे 11वीं सदी तक आते आते लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनाए, बौद्ध धर्म का अस्तित्व खत्म होने लगा और हिंदू धर्म उभरने लगा। और उसी समय जो मुस्लिम अटैक हुआ तो मुसलमानों ने सबसे पहले हिंदू मंदिरों पर अटैक किया, लोग हिंदू मंदिरों में छुप गए और वो अंधविश्वास के कारण किसी ईश्वर के भरोसे की आस में उम्मीद में लगे रहे और भारत गुलाम होता गया। ठीक है, और जाति में बंटा भारत टूटता गया। तो इस कारण मुगलों को यहाँ जीत हासिल हो गई। उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी देखा कि भारत उनके लिए सॉफ्ट वे है, सॉफ्ट टारगेट है, और उन्होंने भी वही किया जो मुसलमानों ने किया था, भारत को बांटने की राजनीति की और भारत को बांटा और लूटा। हालांकि उनकी औपनिवेशिक नीतियां थी जो कह सकते हैं कि उनकी मुसलमानों की धार्मिक नीतियों से थोड़ी अलग थी। जैसे मुसलमानों का तो अपना धर्म था, उन्होंने हिंदू मंदिरों को उजाड़ा और अपना मुसलमान धर्म स्थापित किया। लेकिन ईसाइयों में अंग्रेज निकले हैं, लेकिन अंग्रेज जो है वो पुनः जागरण का परिणाम थे। इस कारण उनका औद्योगिकरण के चलते उन्होंने जो नीतियां अपनाई थी वो औपनिवेशिक नीतियां थी और औपनिवेशिक नीतियों होने के कारण ही भारत पर जो किसानों को जो कर्ज बढ़ा वो कर्ज बढ़ता गया और इसी कारण भारत गुलाम होता गया और भारत के लोग उन अंग्रेजों से नाराज हो गए थे और ये फिर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लड़ाई देखने को मिलती है। और उसी दौरान जब भारत गुलाम था
तो हमारे देश के अंदर राजा रवि वर्मा हुए, राजा राममोहन राय हुए और ज्योतिबा फूले हुए, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसी महान हस्तियां हुई, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व हुए। तो राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म के अंदर कुछ सुधार करने चाहे और सती प्रथा जैसी चीजों पर रोक लगवाई। ज्योतिबा फूले ने आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की स्थापना की और राजा रवि वर्मा ने धर्म के अंदर जो है वो ये जो देवी देवताओं वाले फोटो वगैरह बनाए थे, उसके कारण सबको एक बार परिचय हुआ हिंदू धर्म से। और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद आदि ने डॉक्यूमेंटली अंग्रेजों से डॉक्यूमेंटली है जो इस धर्म को विदेशों तक प्रचारित करवाया कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है। सनातन धर्म का जो डॉक्यूमेंटली नाम रखा गया वो हिंदू धर्म रखा गया अंग्रेजों के समय, और उसी से ये हिंदू धर्म बन गया, विभिन्न जातियों में बंटा हुआ। लेकिन उसमें से कुछ लोग सवर्ण आदि चाहते थे कि उनका धर्म हिंदू नहीं है, वो सनातनी मानेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटली आज भी हम उसे सनातन नहीं मानकर हिंदू धर्म मानते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ और सभी चाहते थे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, ऐसा लगा तो मुसलमानों ने अपना अलग पाकिस्तान बना लिया और भारत ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महात्मा गांधी पर दबाव बनाया। किंतु महात्मा गांधी ने भी अपना समझ का इस्तेमाल करते हुए इस देश को जोड़े रखने के लिए और इस देश को देश में जो हिंदू धर्म के मायने हैं वो अलग अलग होने के कारण, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण, और अंबेडकर की भी अपनी मांग थी और उसको देखते हुए इस देश को टुकड़े ना हो इसलिए इस देश को भारत ही रहने दिया और इसे हिंदू राष्ट्र के जो अध्यतम चेतना है वो गलत थी, इसका पुरजोर अंबेडकर ने भी विरोध किया और अपना संविधान बनाया। ये बात सही है, काफी हद तक सही है कि हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है वो अध्यतम चेतना के कारण रहे हैं और अध्यतम चेतना और भौतिक चेतना में जो अंतर है उसी के कारण भारत का एक कमजोर पॉइंट साबित हुआ। और आज भी लोगों की अध्यतम चेतना के कारण वो सोच ही है जो भारत के ज्यादातर हिंदुओं की सोच है वो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। आज भी जो जाति वर्ण व्यवस्था है वो मिट जानी चाहिए, ये हमारा भारत का संविधान कहता है। किंतु उस दिशा में हम कैसे प्रयास कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करेगा। भारत के संविधान के कहने से हम सुधर कितने रहे हैं ये तो हम पर ही डिपेंड करेगा अंततः। इसी के साथ जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।